हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर दें। अभी तो कम से कम 8-10 दिन तक आपने प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा पीक पे है और बारिश के भी इनकाम लग रहे हैं, क्योंकि बादल रोज़ आ जाते हैं। आज तो धूप भी करीब लगभग 2 बजे निकली है और सुबह से बहुत ज़्यादा कोहरा और पाला पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इस बेस पे अभी आप 8-10 दिन इसकी प्रूनिंग ना करें और ना ही किसी किस्म की इसमें रिपोर्टिंग करें किसी एडेनियम की, और ना ही प्रूनिंग करें, क्योंकि प्रूनिंग अगर आप इस टाइम पे कर देंगे तो वो गलने लगेगा आपका एडेनियम वहाँ से। तो इस वजह से आप धूप को लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर हो जाने दीजिए, और जब 22 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तब आप अपने एडेनियम की प्रूनिंग कर देना। टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ने दें, जब धूप में तेज़ी आ जाए, यानी लगभग ज़्यादा 10-12 दिन यानी 25-26 जनवरी तक धूप में तेज़ी आ जाएगी। और अगर बारिश होने को होगा तो बारिश भी हो जाएगी जब तक, और उसके बाद में फिर बारिश के अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाद में अगर बारिश होगी तो यही 2-4-6 दिन में ही हो जाए, क्योंकि बादल आजकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ठंड भी उसी बेस पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस वजह से अभी बारिश के जैसे कि 8-10 दिन के अंदर बारिश हो सकती है। तो इस वजह से आप अभी बिल्कुल किसी किस्म की प्रूनिंग वगैरह ना करें। इसमें अगर ज़रा सा निशान भी लग जाएगा ना तो वहीं से गलने लगता है एडेनियम इन सर्दियों में। अगर आप कोई पत्ता भी तोड़ें तो उस पत्ते में भी जो निशान आता है वहाँ पर भी फंगससाइड लगाते हैं। और सूखे पत्ते आप सिर्फ निकालिए, और हरा पत्ता इस टाइम पे पत्ता भी ना तोड़ें, क्योंकि वहाँ पर से उसको जगह मिल जाती है और वहीं पर जो है वो पाला वहाँ पड़ गया तो वहीं से एडेनियम जो है वो गलने लगता है। तो इस वजह से आप बिल्कुल किसी किस्म की अभी प्रूनिंग वगैरह ना करें एडेनियम में, और 8-10 दिन के बाद ही आप इसको एडेनियम में प्रूनिंग करें। और जिन लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी जनवरी का आखिरी दिन लग जाए, बिल्कुल आखिरी हफ्ता हो, और धूप में तेज़ी देख लें। टेम्परेचर भी चेक कर लें कि टेम्परेचर क्या 20 डिग्री से ऊपर हो चुका है, और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो चुका है और धूप में तेज़ी आ गई है तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं और अपने एडेनियम की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और जिनके 2-3 साल पुराने एडेनियम हैं, अगर वो चाहें तो 2-3 दिन के लिए शॉर्ट दे सकते हैं उसको, यानी निकाल कर गमले से, और 2-3 दिन के लिए लटका भी सकते हैं। तो वो अभी कर सकते हैं आप, क्योंकि अब 2-3 दिन लटके रहेंगे, बल्कि 8 दिन समझ लिए आप, 8 दिन तक लटके रहेंगे, और 8 दिन में उसका कॉटेज जो है वो इतना शीलिंग हो जाएगा कि आपके जो फ्लावरिंग वगैरह है वो फिर उसमें अच्छी आएगी। अगर जिन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, जिन्होंने नहीं करनी है, उनके लिए कोई ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एडेनियम तो हर साल नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, ख़ास तौर से छोटा एडेनियम, यानी 2-3 साल पुराना एडेनियम जो है वो आप हर साल ना रिपोर्ट करें। और पुराना एडेनियम जो है वो आप एक बार को जैसे कि निकाल लिया गमले से और उसको लटका दिया, शॉर्ट दे दिया उसको, और वो महीना 15 दिन जो है वो लटका रहेगा, और उसका जो पानी जो है वो शीलिंग हो जाएगा। और शीलिंग हो जाने के बाद में जब आप रिपोर्ट करेंगे तो दोबारा सा जब वो सर्वाइव करेगा तो बहुत ही जल्दी उसका कॉटेज भी मोटा हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस वजह से आप वो पुराना ही एडेनियम, यानी नए एडेनियम बिल्कुल नहीं, जो लगभग इस टाइप के पुराने एडेनियम 10-15 साल पुराने हैं उनको। और अगर कोई इस तरीके का छोटा एडेनियम है तो इसको ना निकालें। इसको अगर निकालना है तो 1-2 दिन पहले निकालिए, बस 1-2 दिन के लिए ही इनको लटका सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अगर ज़्यादा शीलिंग हो जाएगा तो फिर ये सर्वाइव करने में प्रॉब्लम करेगा। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल आप लें वो नई सॉइल लें। जिस प्लांटर में एडेनियम या कोई प्लांट लगा होता है तो वो सॉइल जो है वो साल भर उसमें प्लांट जब चल जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। अगर नई सॉइल मिल जाए आपको, या किसी खेत से मिल जाएगा, जिन लोगों के करीब में कोई खेत है तो वहाँ से सॉइल ले लीजिए,
और वो सॉइल पर आप जो है सुखा लीजिए अच्छी तरीके से, और उसको अच्छी तरीके से उसके अंदर से टोटल कचरा निकाल दें, और उसके अंदर फंगिसाइड ज़रूर मिलाएं। ऐसी सॉइल जो आप नई सॉइल ला रहे हैं, आप किसी खेत से ला रहे हैं या किसी मैदान से ला रहे हैं, तो उसको जो है वो अच्छी तरीके से सुखा के और उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिलाएं। दूसरी ये कि अगर आपको कहीं रेतीली मिट्टी मिल जाए, रेतीली मिट्टी भी होती पीले रंग की, जिसको भूड़ की मिट्टी कहा जाता है, तो उसके अंदर भी पानी नहीं ठहरता है। अगर ऐसी मिट्टी मिल जाए रेगिस्तानी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी अडेनियम के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अडेनियम में सॉइल कम रखते हैं और फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो फ़ायदा तो उससे ये होता है कि बस अडेनियम जो है वो उसकी वर्ल्डेन बन जाता है, लेकिन अडेनियम की ग्रोथ अच्छी नहीं होती उससे। अडेनियम की ग्रोथ अच्छी सॉइल से ही होगी, अच्छी सॉइल ज़्यादा तादाद पड़ी हो, कम से कम 50% तो हरारत में सॉइल चाहिए, और 10% आप उसमें सैंड मिलाएं, 10% आप उसके अंदर धान की भूसी मिला लें, और फिर उसके बाद में बोन मील अच्छी तादाद में दें। काउडन भी कम दें, काउडन भी मुश्किल से एक दो मुट्ठी डाल दें, ज़्यादा काउडन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें वो डालिए बोन मील और नीम की खली, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि वो काउडन जो है वो आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगी, और आपका प्लांट तो बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग बहुत कम आती है। अगर काउडन ज़्यादा डाल देंगे तो फ्लावरिंग कम आती है, और काउडन कम पड़ा होगा और बोन मील ज़्यादा पड़ी होगी तो ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन पौधे में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने काउडन ज़्यादा डाल दिया तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी, और लेकिन उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी। तो इस वजह से काउडन को कम डालिए और बोन मील और नीम खली की तादाद को बढ़ा दीजिए। और अगर भूड़ की मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी अगर ना मिले आपको, रेतीली मिट्टी, तो आपके पास नॉर्मल सॉइल है, तो उसके अंदर आप क्या काम करेंगे कि आप उसके अंदर ईंट का जो सुर्खी होती है, यानी जो ईंटें आती हैं भट्टे से, उसमें से जो सुर्खी झड़ती है, उसको आप कहीं से कलेक्ट कर लें और उस सॉइल में 25% के करीब मिला दें। वो सुर्खी बहुत काम करती है, उससे कभी अडेनियम में फंगस भी नहीं लगती है। अगर आपने अपनी सॉइल में, जिसे आपके पास नॉर्मल सॉइल है, भूड़ की मिट्टी नहीं है, और नॉर्मल सॉइल में अगर आप वो ईंट की सुर्खी मिला देंगे तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और वो भी वेल ड्रेन हो जाती है, और उसमें फंगस नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े होते हैं वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और काफ़ी दिनों तक वो गीले रहते हैं। इस वजह से एडेनियम वहाँ से अपने मॉइस्चर को लेता रहता है, अपने पानी को लेता रहता है, तो ये उसका फ़ायदा होता है। छोटे छोटे जो ईंट के टुकड़े हैं वो उसमें पानी को होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, और वो एडेनियम के रूट को देते रहते हैं, तो ये उसका फ़ायदा होता है। दूसरे, ईंट की सुर्खी के अंदर फंगस नहीं लगती है, क्योंकि वो जली हुई सॉइल होती है, जल जाती है, और जली हुई कोई भी चीज़ हो, राख हो, कोयला हो, इसके अंदर फंगस नहीं लगती है, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा पैदा ही नहीं होता है। किसी भी जली हुई चीज़ के अंदर कीड़ा नहीं पैदा। दुनिया की हर चीज़ सड़ जाती है क्योंकि वो गीली होती है, और सिर्फ राख ऐसी चीज़ है, जली हुई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कीड़ा नहीं पड़ता है। तो ये फ़ायदा होता है कि ईंट की जो सुर्खी है वो जली हुई होती है, अगर आप वो अपनी सॉइल में मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी वो आपकी वेल्डेन मीडिया भी बन जाएगी, और फंगस भी नहीं लगेगी एडेनियम में। तो इस तरीके से ईंट की सुर्खी ज़रूर आप मिला लीजिए उसके अंदर। तो आपको मैं अब एक साथ सब चीज़ें बता रहा हूँ कि आप 50% सॉइल ले लीजिए, उसमें 25% करीब जो ईंट की सुर्खी मिला ले, और अगर ईंट की सुर्खी ना मिले तो फिर मजबूरी है, सेंट मिलानी पड़ेगी आपको। और उसके बाद में धान की भूसी ले लीजिए, ये तो फिर मीडिया के लिए हो गया है। उसके बाद में आप इसके अंदर बोन मील और या बर्मी कंपोज हो तो वो डाल लें, नहीं तो काउडन हल्का सा डाल लें। काउडन बहुत कम तादाद में डालें, बर्मी कंपोज है तो थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं। एक्स्ट्रा खादें आपने देनी है, 2-4 दाने DAP की मिला लीजिए उसमें।
और फंगिसाइड मिला के अच्छी तरीके से उसकी मीडिया बना के और उसमें आप एडेनियम को अपने रिपोर्ट कर दें। और रिपोर्ट करने के असल में जो इस टाइम पे रिपोर्ट करते हैं एडेनियम और प्रूनिंग करते हैं एक साथ, तो वो एडेनियम शॉर्ट में चला जाता है और फिर वो बहुत दिक्कत करता है नया फुटाव लेने में। वो कम से कम 20-25 दिन ले लेगा, पूरी फरवरी आपकी निकाल देगा जब वो फुटाव लेगा। और फरवरी जब निकल जाएगी अच्छी तरीके से फुटाव आता है, फिर मई तरफ जाके उसमें मई के महीने में जाके उसमें फ्लोरिंग शुरू होती है। तो वो लेट हो जाता है मामला। इस टाइम पे अगर रिपोर्टिंग भी एक साथ करो, प्रूनिंग भी करो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो पौधा शॉर्ट में चला जाता है, ग्रोथ लेने में थोड़ी देर करता है। और या तो आपकी प्रूनिंग 8-10 दिन पहले हो जाए और 8-10 दिन के बाद में आप रिपोर्टिंग करें, तो ये भी तरीका सही है। और रिपोर्टिंग करने के बाद में फिर प्रूनिंग या तो आप उसी टाइम कर दें और नहीं तो फिर 8 दिन के बाद फिर ना करें, क्योंकि फिर पौधा इधर अभी आपने लगाया ही था और फिर फौरन आपने प्रूनिंग कर दी तो फिर पौधा शॉर्ट ले लेगा, तो उस वजह से भी देर हो जाएगी एडेनियम की फ्लावरिंग में। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए आप। और एक एक चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा कि किस टाइम पे क्या काम करना है और किस टाइम पे आपने पानी देना है, किस टाइम फर्टिलाइज़र देना है। मैं उसी पीरियड में वीडियो अपना बनाऊँगा और उस तरीके से आप देखते रहें। आप लोग बहुत हमारा हेल्प कर रहे हैं और हमारे वीडियो देख के, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग मालूमात कर रहे हैं हर चीज़ की, और उनको मैं सटीक जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। और किसी किस्म का कोई नुकसान उनके प्लांट में नहीं हो रहा है और ना ही होगा, क्योंकि जो हमसे कमेंट करके पूछते हैं मैं उनको बिल्कुल सही सटीक जवाब देता हूं और उससे उसको लाभ ही मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।